Jai Hind all of you. So are you all ready for EVS lecture? Yes? Okay. So take out your EVS textbook and open page number 45, chapter 7, saying without speaking. Right? Today we will start chapter 7, saying without speaking. राइट तो चैप्टर की टॉपिक की मीनिंग क्या है? सेइंग विदाउट स्पीकिंग मींस बिना कुछ बोले अपनी मैसेज अपनी फीलिंग दूसरों को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड सेइंग विदाउट स्पीकिंग। राइट तो हम कैसे शेयर करते हैं? थ्रू साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी मैसेज शेयर कर सकते हैं, अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं दूसरों तक। राइट तो इसके बारे में ही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सारे बच्चे ये वाले चैप्टर निकाल लेने हैं। राइट ओपन पेज नंबर 45। बहुत ही अच्छे चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। सो आई एम रीडिंग द चैप्टर, यू हैव टू रीड आफ्टर मी। राइट तो आप लोग अपने घर से बैठ के ही रीड करोगे। से यहाँ पर एक वर्ड आया डम शराक्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन है लेट्स प्ले गेम डम शराक्स। CHARADES शराक्स बोलते हैं इसको। तो डम शराक्स मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ पेपर में, छोटे से पेपर में कुछ लिख के दिया जाता है। कोई भी उसमें सेंटेंस लिख दिया जाएगा या वर्ड लिख दिया जाएगा और उसमें उस वर्ड को या सेंटेंस को या उस सिचुएशन को पढ़ के आपको एक्ट करने हैं। कैसे एक्ट करना है? साइलेंट एक्ट, बिना कुछ बोले हाथ और फेस के एक्सप्रेशन से बताने होते हैं। ठीक है, और सामने वाले जो आपके ग्रुप्स मेंबर हैं वो गेस करते हैं कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में। और इस गेम में क्या करना है? हमें अपनी फीलिंग शेयर करनी है, अपनी जो भी चीजें हम रीड करेंगे, जो भी चीज पे लिखा होगा रीड करके उसको बिना बोले दूसरों तक पहुंचानी है वो बातें। राइट तो इसमें टीचर भी हेल्प करेगी। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट। तो सारे ग्रुप जो सभी ग्रुप को टीचर्स एक पीस ऑफ पेपर में लिख के देगी, कुछ भी सिचुएशन लिख के दे सकते, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस मैम ने लिख दिया। ठीक है, तो वो बच्चा रीड करेगा आई एम गोइंग टू स्कूल और फिर जाकर सामने सारे बच्चों के सामने जाके वो एक्ट करेगा लाइक दिस, आई एम गोइंग टू स्कूल। राइट ठीक है, इस तरह वो शो करेगा और आप जो बच्चे सामने बैठे हैं वो गैस करेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार है ना ये। So each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Silent act prepare करना होता है read करके, and keep in mind that you cannot speak. आप बोल नहीं सकते हो, एक्ट करके सिर्फ समझाने हैं आपको, एक्टिंग करके समझाने, बोल नहीं सकते। बहुत मजेदार है। आप लोग घर पे ये गेम जरूर खेलना और मुझे बताना कैसा लगा। ठीक है, जब स्कूल आओगे तब तो फिर खेलेंगे, लेकिन जब तक स्कूल नहीं आ रहे हो तब तक आप घर में खेलोगे ये और मुझे बताओगे। ओके, सो व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट, they have to perform one by one in front of the other groups. The other will have to guess what is being acted out. जो मैंने समझाया कि क्या एक्टिंग की गई है, तो वो आप जो अदर्स ग्रुप्स के बच्चे हैं वो गेस करके बताएंगे कि कौन से वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये बहुत मजेदार, जब हम लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं या फिर रिसोर्ट में जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, तो वहां पर ग्रुप्स में हम लोग ये डम शराड्स खेलते हैं। राइट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आई होप इसकी वीडियो में शेयर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक वीडियो शेयर करूंगी मैं आपको। नाउ थिंक एंड टेल हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। तो आप जब खेलोगे तो आप बताओगे कि ये गेम आपको कैसा लगा। डू यू फील एनी डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। ठीक है, क्या आपको डिफिकल्टी फेस हुई है बिना बोले अपनी बातें समझाना? थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन डिफिकल्ट तो उतना नहीं है, पर थोड़ी डिफिकल्ट तो है, क्योंकि हमें हैबिट है अपनी बातें मुंह से बोल के समझाने की। ठीक है,
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते, उनको डेफ एंड डम पीपल बोलते हैं। जो सुन नहीं सकते उनको डेफ और जो बोल नहीं सकते उनको डम पीपल, राइट। तो डम पीपल और डेफ पीपल सुन या बोल नहीं सकते, तो उनको साइन लैंग्वेज ही यूज करना पड़ता है अपने मैसेज देने के लिए ना। Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने देखा है कि कोई एक्शन से बातें कर रहे हैं? Yes. कौन करते हैं? Deaf and dumb people, right? जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। And last question, when do people need to talk like this? और कब लोगों को ऐसे बोलने की जरूरत पड़ती है, ये मैं नोटबुक में आपको करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। डम्पशरार्स गेम के बारे में समझा दिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो और मजा आएगा आपको ना। पेज नंबर 46 में देखो, दो बच्चे यहाँ पर हैंड्स के एक्ट करके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, राइट। लुक एट द पिक्चर, चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शंस इन द पिक्चर। एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं? हाथ के एक्शन से। ठीक है, तो आपने जब जी न्यूज कभी खोलना, नून में 2 बजे शायद आता है, ये 2 बजे मैंने देखा है, वहां पर डेफ एंड डम्ब पीपल के लिए न्यूज आती है, तो उसमें साइन लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, तो आप सर्च करके वो देख सकते हो कि वो कैसे कौन कौन से साइन यूज करते हैं चीज के लिए। आई के लिए तो हमेशा ऐसा होता है, आई, राइट। ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए ये होता है, ये साइन होती है, तो उसमें साइन आप देख सकते हो कौन कौन से यूज करते हैं ना। Most of us can hear and speak, but there are some people who cannot neither hear, who can neither hear nor speak. हम सब बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, बिकॉज हम लोग लकी हैं, बट बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं होते, क्योंकि वो जन्म से बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? These people talk through actions. तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movement. और दूसरे क्या बोल रहे हैं वो कैसे समझते हैं? वो जो हमारी लिप की मूवमेंट होती है, हमारी जो माउथ की मूवमेंट है, लिप्स की मूवमेंट है, उससे समझते हैं। ठीक है, होंठ की मूवमेंट से। All of us cannot do everything. अब सेकंड पैराग्राफ में ये बताया कि हम लोग सारे काम हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, सब कोई ना, जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल क्वालिटी सब में होती है। ठीक है, तो कोई डांस कर सकता है, जो डांस कर पा रहा है शायद वो ड्राइंग इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, जो ड्राइंग कर पा रहा है वो शायद डांस अच्छी तरह नहीं कर। तो सब में स्पेशल क्वालिटी होती है। ठीक है, और उस क्वालिटी को हमें पहचान के उसमें वर्कआउट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि वो तो डांस कर पा रहा है और मैं नहीं डांस कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं आता, या फिर वो ड्रॉ कर पा रहा है और मैं ड्राइंग नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको एक स्पेशल क्वालिटी देके भेजा है और सब अपने आप में स्पेशल है। ठीक है ना। So all of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly, and while others can run fast. ठीक है, कुछ क्लाइंब कर सकते हैं, कुछ रन बहुत तेज भाग सकते हैं। सबके सब एथलीट नहीं हो जाते, कोई टेबल टेनिस खेल सकता है तो कोई एथलीट बनते हैं। Some can draw well, others can sing well. कोई सिंगर बन जाता है, अच्छा गाना गाता है, कोई आर्टिस्ट बन जाता है जो ड्राइंग करते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। ठीक है, सब में स्पेशल क्वालिटी होती है। We are all special in our own ways. Hence, in school we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. ठीक है, तो हम लोग स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो उसी तरह हमारे जैसे ही वो पीपल जो डेफ एंड डम्ब पीपल है वो भी स्कूल जाते हैं, वहां पर वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, वो स्पेशल स्कूल होती है उन लोगों के लिए जहाँ पर साइन लैंग्वेज के थ्रू ही उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है सारी चीजें। ठीक है ना। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट। तो यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो सुन नहीं सकती है, लेकिन वो बहुत सारे काम बहुत प्रॉपर्ली करती है, सारे काम प्रॉपर्ली करती है। तो कम टू पेज नंबर 47, छोटी सी पोएम है जो हम रीड करेंगे। ओके,
me and my sister. Small girl Chapu, she cannot hear, she is deaf by birth. तो ये राइटर जो है, जो पोएट है, जेनिंग व्हाइट हाउस पीटरसन, वो अपने बारे में और अपनी सिस्टर के बारे में इस पोएम में बता रही है। तो उसने बताया कि उसकी छोटी सी सिस्टर है जिसका नाम चाकू है और वो बाय बर्थ मतलब जन्म से सुन नहीं सकती है, और उसके एल्डर ब्रदर का नाम है नंदू। हर एल्डर ब्रदर इज Nandu. Nandu and Chapu play together. Chapu plays the piano very well. चाकू पियानो बहुत अच्छा बजाती है। नंदू और चाकू दोनों एक साथ खेलते हैं। नंदू बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, और चाकू सुन नहीं सकती है। तो वो कैसे दोनों एक साथ खेलते हैं, साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। और लास्ट लाइन में ये लास्ट लाइन की जो इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में दिया है कि चाकू प्लेज द पियानो वेरी वेल। चाकू बहुत अच्छी तरह पियानो बजा सकती है, लेकिन वो उसको सुन नहीं सकती, लेकिन उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकती है। जो साउंड की वाइब्रेशन होती है उसको वो फील कर सकती है। सी, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये आप लोगों ने पढ़ा है 2nd स्टैंडर्ड में। तो किसी की भी अगर एक सेंस ऑर्गन्स थोड़ी वीक है, थोड़ी कमजोर है, तो बाकी 4 सेंस ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसी तरह जो चाकू है, चाकू की भी बाकी जो सेंस ऑर्गन्स है वो स्ट्रांग है, फील करने की जो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो सुन नहीं सकती है, उसकी ईयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। ठीक है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। ठीक है, वो फील कर रही है, कॉर्ड्स की रम्बलिंग फील कर रही है, बट वो गा नहीं सकती है। ठीक है, वाइब्रेशन को फील कर पा रही है। She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb up the top the monkey bars. ठीक है, वो जंप कर सकती है, टम्बल कर सकती है, रोल कर सकती है, क्लाइंब कर सकती है मंकी की तरह, लेकिन वो सुन नहीं सकती है। सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है इसमें। Now my sister has started going to my school although, ठीक है, अब उसकी सिस्टर उसके स्कूल जाने लगी है उसके साथ। Our mother still helps her lip read at home. अब मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, आप लोग फिंगर यहाँ, तो मम्मी इसको क्या सिखा रही है, लिप रीडिंग, मतलब लिप्स की मूवमेंट को पढ़ के मतलब उसको गेस करना होता है कि सामने वाले पर्सन क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। The teacher and children do not understand every word she says like sister or water or thumb. तो जो वहाँ की टीचर्स हैं और जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो उनकी बातें प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते कि वो वाटर मांग रही है, थम अप क्यों कर रही है, अगर वो सिस्टर को बुला रही है तो कैसे बुला रही है। ठीक है, वो चीजें वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल होता है जहाँ पर उनको पढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्कूल में वो उनको समझ में नहीं आती है ना। आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे। पोएट बोल रही है कि मैंने सन ग्लासेस पहना था कल। द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज, उसकी जो फ्रेम्स थी बहुत लार्ज थी। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और लेंसेज थी जो थी बहुत काली थी, तो आईज दिखाई नहीं दे रहा था। तो चाकू ने क्या किया, माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। मेरी सिस्टर ने उसको निकालने के लिए इशारों में बताया कि उसको निकाल दो। क्यों निकाल दो, बिकॉज वो आईज रीड करना चाहती थी। चाकू आईज रीड करना चाहती, बिकॉज हमारे आईज भी बहुत कुछ बोलती है। जब मम्मा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है आपसे, तो मम्मा की आईज वाइट हो जाती है ना, तो आप समझ जाते हो बिना बोले मम्मी की कि मम्मी आज तो गुस्से में है, तो मम्मी के सामने नहीं जाना, है ना, होता है ना। हम अपने मतलब चाकू ने उसको सनग्लासेस निकालने के लिए बोल दिया। उसके बाद माय सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। तो उसकी सिस्टर ने क्या बोला, वो चश्मा निकाल दो। व्हाट डू माय ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज। तो चाकू ने सनग्लासेस क्यों निकालने को बोला, क्योंकि वो आईज रीड करना चाहती थी, बिकॉज हम आईज से भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और ये पोएम लिया गया है आई हैव अ सिस्टर माय सिस्टर इज डेफ, वहां से लाइंस ली गई है। नाउ कम टू पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 में ये बताया गया कि हमारी जो आईज है वो भी बातें करती है। मम्मा जब गुस्सा होती है तो आईज वाइट कर लेते हैं, मम्मा खुश होती है तो बहुत क्यूट सा आईज लगता है, राइट। तो उससे आपको पता चलता है मम्मी गुस्से में है या खुश है। ठीक है, तो हमारे जो चेहरा होता है, हमारे जो फेस होते हैं, वो हमारे दिल का दर्पण होता है। दर्पण मीन्स आईना। माय फेस, आवर फेस इज आवर मिरर, राइट। तो आप जो भी फील करते हो वो आपके फेस में
दिखाई देता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर दो पिक्चर्स दी गई है, यहाँ पिक्चर देख के आप बता सकते हो कि ये हैप्पी है और ये सैड। ओके, नाउ यहाँ पर ये बताना है, देखो स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत 6 to 8 मंथ के होते हैं, वो अपनी बातें कैसे शेयर करते हैं, क्योंकि वो तो बोलना जानते नहीं है उस समय, तो वो अपनी बातें एक्शंस के थ्रू शेयर करते हैं। अपनी मम्मा को बहुत भूख लगती है तो वो रोते हैं, तो मम्मा समझ जाती है कि इसको भूख लगी है। तो आपको एक एक्टिविटी है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास अगर छोटे बच्चे हैं या आपके घर में हैं तो वो कैसे अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं, कौन से एक्शंस करके। ठीक है, ये ऑब्जर्व करके मुझे बताना। यहाँ पर एक ड्राइंग है जो आपको करना है, तो आप अपनी पेंसिल शार्प कर लो और फिर मैं रीड कर रही हूँ। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose and no mouth. ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है अपने देखो 48 में, जहाँ पर आईज नोज नहीं दिया गया है, तो वहां पर आपको आईज नोज और माउथ बनाने हैं, लेकिन जो सिचुएशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। सी यहाँ पे एक पिक्चर है जो 48 एक पिक्चर है, वहां पर आपको क्या बनाना है, दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन। तो वहां पेज नंबर 48, ठीक है। तो यहाँ एक पिक्चर है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप सबको भी ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, ये ड्रॉ किया है मैंने, सारी चीजें नहीं ड्रॉ कर रही है मैं। ठीक है, यहाँ जो है आफ्ताब बहुत उदास है, क्यों उदास है, क्योंकि वो उसके खिलौने टूट गया। तो आपकी एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसे बनाने हैं, पेज नंबर 48 में ऐसे एक्सप्रेशन बना लो। उसकी फेस बहुत उदास है तो ये फेस होगी, जल्दी से बना लो यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप बनाओगे। ठीक है, पेज नंबर 48, रीड एंड ड्रॉ, वहां पे कर देंगे। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 49। अब पेज नंबर 49 में भी है पिक्चर्स। यहाँ दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वाज बोर्न जस्ट यस्टरडे। तो ये जूली है, जूली की जो न्यूबॉर्न बेबी आई है घर में, उसकी सिस्टर आई है, तो वो बहुत खुश है, शी इज वेरी एक्साइटेड। तो हाउ विल हर फेस लुक, उसकी फेस कैसे लगेगी, तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है, जूली की लंबे लंबे बाल हैं। सिर्फ मैं फेस बना रही हूँ, बिकॉज सिर्फ फेस की जरूरत है मुझे, मैं फेस बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, शर्ट दिखा सकते हो। ठीक है, आपको ये नहीं ड्रॉ करना है, मैंने फेस बनाया है, ये इसके बाल है। ठीक है, ये एक्साइटेड है, ये क्या है, ये सैड है। ठीक है, सैड वाली फेस बना दी है, पेज नंबर 48 में। ये बहुत खुश है, तो खुश वाला फोटो बनाना है आपको, आईज बनाने हैं, नोज बनाने हैं, हैप्पी बनाना है। ठीक है, ये बहुत खुश है। आ गई हैप्पी वाली फेस, बन गई है ना। तो इस तरह भी आपको ड्रॉ करना है। उसके नीचे जो दिया गया है आप पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद में दो और बता देती हूँ। ओके, आई होप सबने कर लिया होगा, जल्दी से कर लो, बहुत इजी है। सिर्फ आईज, नोज और लिप्स ही बनाने हैं इसमें। ये सैड वाली फेस है, ये हैप्पी फेस है, एक्साइटेड फेस। ठीक है, एक्साइटेड और हैप्पी भी लिख सकते हो, हैप्पी फेस। ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस इज रुतवास मदर। ये जो पिक्चर है ये आपकी होमवर्क है। दिस इज रुतवास मदर। टुडे व्हाइल रुतवा वाज taking out of the bottle of the pickle from the kitchen, it will from her hand and broke. ठीक है, रुतवा की मम्मी का फोटो है यहाँ पर, पिक्चर दी गई है। और रुतवा क्या शरारत की, रुतवा ने अचार का बॉटल निकाला और उससे वो अचार का बॉटल छूट गया और टूट गया। तो क्या करेगी मम्मी, गुस्सा होगी या खुश होगी, बहुत ज्यादा गुस्सा होगी ना, तो एंग्री फेस बनाना मम्मी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंग्री एक्सप्रेशन दिखाना है, ये आपकी होमवर्क है। और लास्ट है, दिस इज रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स।
while playing suddenly a dog came in front of her, how will Rihanna look? Rihanna's face look. तो ये रिहाना है। रिहाना को डॉग से बहुत डर लगता है, तो वो खेल रही थी, तभी एक डॉग आ जाता है, तो रिहाना के फेस कैसा होगा? डरा हुआ। ठीक है, मुंह खुल जाते हैं ना करके। ठीक है, तो ऐसा फेस आपको एक्सप्रेस करना। तो ये होमवर्क है जो मैं लिख देती हूँ। होमवर्क क्या है? सबसे पहले रीड करना। रीड चैप्टर 7 till up to page number 49। और दूसरा करना है ड्रॉ करना। ड्रॉ फेशियल एक्सप्रेशन on page number 49। 49 ये कहाँ करना है आपको? टेक्स्ट बुक में करना है। ठीक है, तो ये दो होमवर्क है, इतना करके रखो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और रह गया जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो वी विल मीट अगेन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।